बार चुनाव में महिला वकीलों की एंट्री। गोहाना बार एसोसिएशन का 28 फरवरी को चुनाव अधिकारी इंदर सिंह भनवाला और नरेश शर्मा ने सारिका न्यूज पर क्या क्या अपडेट किया, देखिए गोहाना से सारिका की एक छोटी सी रिपोर्ट। नमस्कार भाई, सारिका न्यूज पर दर्शकों का स्वागत है। थोड़े से इंतजार के बाद जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने हैं वो इस फरवरी महीने में होने हैं और उसको लेकर बार काउंसिल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो जो प्रक्रिया शुरू होनी वो आज से शुरू होगी। 28 को चुनाव होना है, तो उसमें किस तरह की तैयारियां हैं। गोहाना बार में लगातार बार एसोसिएशन में 3 बार वीरेंद्र भनवाला प्रेसिडेंट रहे, लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे आए हैं और आने की तैयारी कर रहे हैं। तो जिनको चुनाव करवाना, रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर 2 नियुक्त कर दिए गए हैं। इंदर सिंह 4 अभी तो मेरे साथ तो 2 ही है, मुझे इसलिए लग रहा था। इंदर सिंह भनवाला और नरेश शर्मा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो प्रक्रिया शुरू होनी है वो कब से शुरू होगी और कब तक ये इसका जो प्रोसेस है नामांकन का वो कब तक रहेगा। हमारे जो बार एसोसिएशन के चुनाव हैं ये एनुअल इलेक्शन होते हैं और इसकी हमारी प्रक्रिया बार कौंसिल ने सारे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक कार्यक्रम जारी किया है और उसमें हमने अपना लोकल बार के लिए हमने जो अपना, मेरे 3 साथी हैं, मेरे साथ भाई नरेश शर्मा जी हैं और संदीप सैनी जी हैं और रिंकू हुड्डा जी हैं, मेरे साथी ARO हैं और हम चारों जो हमारी इलेक्शन करवाने के लिए एक टीम बनाई है। हम बार एसोसिएशन गोहाना का चुनाव कराएंगे। इसमें 13, 14, 15 तारीख को 3 दिन हमने नॉमिनेशंस के लिए दिए हैं और फिर 16 तारीख का संडे हो जाएगा। 17 को जो है स्क्रूटनी करेंगे हम पेपर्स की और 18, 19 2 दिन जो है कोई साथी जिसने नॉमिनेशन पेपर भरा है वो विड्रॉ करना चाहता है तो 18, 19 2 दिन जो है विड्रॉल के लिए दिए हैं और उसके बाद 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इलेक्शन की कन्वेंसिंग का टाइम होगा और 28 तारीख को सारे पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स में भी और चंडीगढ़ भी 28 तारीख का चुनाव होगा। शर्मा जी, मतलब कितने पद हैं टोटल जिन पे लोग इलेक्शन लड़ेंगे आपके? 6 पद वकील साथी, ये देखो मैं देख रही थी मेरे पास है, ये तो 6 पद हैं जी। 6 पद हैं। और इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है जी वो फीमेल के लिए रिजर्व है। ये पहली बार हुआ है महिला के भी आरक्षित की गई सीट है? पिछली बार भी थी जी, अच्छा, आपकी बार भी अच्छा, थी। ठीक है भाई, महिला वकील भी इस बार मुकाबला करती हुई नजर आएंगी। तो अभी तक जो आपके 6 पद हैं इन पर कितने लोगों ने आवेदन किया है? अभी तक 3 आए हैं हमारे पास जी। प्रेसिडेंट के लिए प्रदीप पांचाल जी हैं जी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हेमंत शर्मा जी हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कमलेश शिवाज हैं। जी जी, मतलब अभी तक तो शुरुआत हुई है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। शर्मा जी, कई बार देखती हूँ मैं कि वोटें कुछ नई आ जाती हैं, कुछ कट जाती हैं। बार में अपनी कितनी टोटल वोट हैं और कितने लोगों ने इस बार विड्रॉल किया? 387 के करीब वोटें हैं जी। और बाकी जो दूसरी बार के कई मेंबर वहाँ वोट डालना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन दे के यहाँ से अपनी वोट कटवाने लग रहे हैं। अभी आने लग रही है एप्लीकेशन हमारे पास। कितने बंदे आ लिए होंगे? जी प्लीज, कितने बंदे आ लिए आपके वोट कटवाने के लिए? यहाँ से 8 आदमी यहाँ पे। तो सर, मतलब एक शांति से हो इलेक्शन। वैसे तो सारा ये है ना, एक मतलब एक ऐसा शिक्षित सा वर्ग है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी ऑफ व्यू से क्या रहेगा, क्या मतलब जो सही रहेगा जी। पीसफुल इलेक्शन होगा और फेयर इलेक्शन। तो किसी नाम पे सहमति भी बनी है किसी पद को लेकर? अभी तक कोई। तो कोशिश रहेगी, क्योंकि वीरेंद्र भनवाला ने 3 बार बने हैं। एक बार तो शायद सहमति से बन गए थे, सर्वसम्मति से, और 2 बार शायद इलेक्शन हुआ, मुझे जहाँ तक याद। वो 19 के बाद पता चलेगा जी किस किस के फॉर्म रहते हैं। कोशिश रहेगी कि बार भी कोशिश करवाए कि सहमति हो जाए कुछ नामों पे। हाँ, इसके लिए बार एसोसिएशन कोशिश कर रही है, वो कोशिश करेंगे। पर एक और है, जैसे ज्यादातर कोशिश रहती है कि भाई जो जिनका ज्यादा अनुभव है, लंबी टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, वो आए, या नए चेहरों की तवज्जो दी जाती है। ये आपस में भी आपकी सहमति रहती होगी कि नए चेहरों को तवज्जो दी जाए? देखो जी, चुनाव तो चुनाव है, उसमें कोई न, हाँ एक कंडीशन जरूर है। वो हमारे जो बार काउंसिल के रूल्स हैं उसमें प्रधान पद के लिए कंडीशन है कि कम से कम 10 साल का उसका अनुभव होना चाहिए। अच्छा, प्रेसिडेंट के लिए 10 साल का और वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के लिए 5 साल का अनुभव होना जरूरी है और बाकी पोस्टों के लिए 3 साल का अनुभव जरूरी है। जो इस कंडीशन को पूरी करते हैं कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। और क्या खास रहेगा मतलब इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान? हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरा चुनाव पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और फेयर तरीके से हो,
सबको जो जिनकी वोट है वो अपनी वोट डालें, और जो कैंडिडेट्स होंगे उनके यहाँ पर जो है एजेंट्स होंगे, इलेक्शन एजेंट्स, अगर वो जब वो क्लियरेंस हमें दे देंगे, हमारे साथी पहले नाम बोलेंगे, उसका सीरियल नंबर बोलेंगे, और फिर जो एजेंट्स हैं कैंडिडेट्स के, वो जब ये कह देंगे अब ठीक है जी, तब उसको वोट डालने दिया जाए, ताकि कोई इम्पर्सोनेशन ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर, और करीब 4 हो गए हैं आपके साथ लोग। तो देखते हैं कि 28 तारीख को ये कौन से चेहरे आगे आते हैं, क्योंकि लगातार 3 साल से वीरेंद्र भनवाला को इन्होंने मौका दिया। और अभी मैं बात भी कर रही थी, इससे पहले बता रहे थे कि भी 3 साल जो पीरियड उनका रहा बहुत संतोषजनक रहा और अच्छा रहा। उम्मीद करेंगे कि आगे भी कोई ऐसा चेहरा आए जो सारी मतलब अपेक्षाओं पर खरा उतरे, क्योंकि आपका तो सारा काम हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर।